कल रात के एपिसोड में हमने आपको दी थी अपडेट कि कैसे अबीर अपनी बहन केतकी का घर बचाने के लिए वरुण की मां से माफ़ी मांगने के लिए जाता है, उन्हें मनाने के लिए उनके घर जाता है। और फाइनली अब आप आज रात के एपिसोड में देखेंगे कि जिस तरीके से अबीर ने आकर सबको गुड न्यूज़ दी कि वरुण की मां मान गई है इस रिश्ते के लिए, उसे देखकर मिष्टी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। यहाँ आज रात के एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा मिष्टी की खुशी, और वो अबीर से कहती आएगी नज़र कि अजीब राजवंश, तुम सबसे अजीब हो, लेकिन तुमने ये सब ठीक कैसे कर दिया अबीर। यहाँ पर अबीर मिष्टी को बताता हुआ आएगा नजर और कहेगा क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता तुम्हारी तरह। तुमने उस रात जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया। इन दोनों की बात ये चल ही रही होती है कि वहाँ पर मीनाक्षी डोर खटखटाती है और अंदर आ जाती है। यहाँ मीनाक्षी मिष्टी की तरफ बढ़ेगी और कहेगी, मिष्टी, मैं तुम्हारे लिए कान के ये झुमके लेकर आई हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कल सगाई में इन्हें पहन सकती हो। मिष्टी और अबीर दोनों ही अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं, और जैसे ही मिष्टी उन झुमकों को देखती है वो थैंक यू बोलती है और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी हो जाती है। जाते जाते मीनाक्षी अबीर की तरफ मुड़ती है और कहती है कि एक और बात अबीर, निर्मला जी चाहती हैं कि कुछ उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं जिन्हें वो बुलाना चाहती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालांकि तुम्हें करना कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी। यहाँ मीनाक्षी को इस तरीके से बात करता देख वो मीनाक्षी से कहेगा कि माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। यहाँ मीनाक्षी अबीर को मना करेगी और कहेगी कि नहीं नहीं, मैं तुमसे मदद नहीं, मैं सिर्फ तुमको इन्फॉर्म करने आई थी, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी। यहाँ अबीर मिष्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मीनाक्षी को फोर्स करेगा और कहेगा कि माँ, मैं और मिष्टी इस काम में आपकी मदद करना चाहते हैं और हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, आप एक बार भरोसा तो करके देखिए। यहाँ मीनाक्षी अबीर की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, तो अब ये काम तुम और मिष्टी अच्छे से संभाल लो। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मीनाक्षी को लक्ष्मण का फ़ोन आएगा और वो अबीर मिष्टी के रूम से बाहर निकलकर बात करेगी और कहेगी कि मिष्टी को क्या हुआ है अब तो पता चल ही जाएगा। फ़ोन पर लक्ष्मण बोलेगा कि अबीर के बारे में जो आपने इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहा था वो मैंने पता लगा लिया है। लेकिन दूसरे ही पल जब मीनाक्षी रूम में थी अबीर और मिष्टी के, तब वो ये भी पूछेगी कि अबीर, तुम वरुण को पहले से जानते थे क्या। यहाँ मीनाक्षी की बात सुनकर अबीर साफ मना कर देगा और कहेगा कि नहीं माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो यहाँ बोलेगी मीनाक्षी कि नहीं, उसके बड़े भाई करण को जानते थे क्या। दरअसल ये दोनों भी एनजीओ के कामों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो हो सकता है कि तुम भी इन दोनों को जानते हो। यहाँ मीनाक्षी के सामने अबीर कहेगा कि नहीं माँ, मैं इन दोनों से पहले कभी नहीं मिला। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मण मीनाक्षी को ये इन्फॉर्मेशन देगा और कहेगा कि मिष्टी जी जिस आदमी से एनजीओ में मिलने गई थी उसका नाम पता चल चुका है और उसका नाम है मल्हार, और वो हॉस्पिटल में काम करता है और वो मिष्टी से यही बातें कर रहा था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी मीनाक्षी और सोचेगी कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। फ़ोन पर लक्ष्मण से कहती आएगी नज़र कि बस अब बहुत हुआ, आप पूरी डिटेल्स निकलवाइए उस मंदार के बारे में, और मैं मिष्टी को झूठी बीमारी का ड्रामा करके अबीर को अपने साथ ले जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यहाँ मिष्टी को लग रहा है, यहाँ मीनाक्षी को लग रहा है कि मिष्टी जो हॉस्पिटल के नंबर्स गैदर कर रही है वो शायद उसकी कोई प्लानिंग है अपनी बीमारी को सच करने की, लेकिन उसे असली बात तो पता ही नहीं। और उसके बाद क्या होगा, मिष्टी के पीछे मीनाक्षी कैसे हाथ धोकर पड़ेगी, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।